बांग्लादेश में भी इसी तरह कट्टरपंथी भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के भारत विरोधी नारे तेज होते जा रहे हैं और अब तो बांग्लादेश की पुलिस भी इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में शामिल हो गई है। आज ढाका पुलिस ने यह कहकर कट्टरपंथियों को भड़काया कि इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारे भागकर भारत चले गए हैं। ढाका पुलिस के इस झूठे बयान का असर यह हुआ कि इनकलाब मंच के कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश में एक बार फिर भारत विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया। ढाका में इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट में इनकलाब मंच के सेक्रेटरी अब्दुल अल ज़बैर ने मोहम्मद यूनुस की सरकार से बांग्लादेश में वर्क परमिट पर काम कर रहे भारतीयों को तुरंत देश से बाहर निकालने की मांग की। ज़बैर ने बांग्लादेश सरकार के सामने 3 मांगें रखी। पहली, उस्मान हादी के हत्यारों को 24 घंटों के भीतर भारत से वापस लाया जाए। 24 दिन के अंदर हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। और कट्टरपंथियों ने दूसरी मांग की कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के केस में बांग्लादेश भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करे। और तीसरी मांग यह कि वर्क परमिट सस्पेंड करके 24 घंटे के भीतर सभी भारतीयों को बांग्लादेश से बाहर निकाला जाए। এখানে যারা আছেন দেখো তো কোন উপদেষ্টা যদি আপনাদের সাথে কথা বলতে আসে, দয়া করে কেউ কোন ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না পারে, মনে রাখো আগুন হয়ে ফিরে আসবে। पूरे किलिंग स्क्वाड का ट्रायल 24 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। इसमें हत्यारे, हत्या के मास्टरमाइंड, हत्या में सहयोग करने वाले और जिन्होंने आरोपियों को भागने में मदद की, उन्हें शरण मुहैया करवाई, उन सबको पकड़कर 24 दिन के भीतर सजा सुनाई जाए। इसके अलावा बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीयों का वर्क परमिट सस्पेंड होना चाहिए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। इसके अलावा भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश में दोषी साबित हो चुके लोगों को राजनीतिक शरण दे रखी है। अगर भारत उन्हें वापस नहीं करता तो इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए ऐसा करवाना चाहिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि ढाका पुलिस भी अब भारत विरोधी नैरेटिव बनाने में जुट गई है। अब तक कट्टरपंथी जो अफवाह फैला रहे थे, वही बात आज ढाका पुलिस ने कह दी। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने दावा किया कि उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य आरोपी सीमा पार करके भारत भाग चुके हैं और दोनों इस वक्त मेघालय में रह रहे हैं। सीमांत पार करे भारतेर मेघालय राज्य उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपी अलमगीर शेख और करीम मसूद सीमा पार करके भारत चले गए हैं। वे दोनों इस वक्त मेघालय के तूरा टाउन में हैं। हमें अपने इनफॉर्मल चैनल से पता चला है कि मेघालय पुलिस ने 2 ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भारत में इन दोनों आरोपियों की मदद की थी। तारा इतोमध्य पुत्री और स्वामी के गिरफ्तार। हालांकि भारत ने ढाका पुलिस के इस बयान का तुरंत खंडन किया। बीएसएफ ने बयान जारी करके कहा कि किसी बांग्लादेशी नागरिक ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश नहीं किया है, किसी अपराधी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। बीएसएफ ने कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के केस में बांग्लादेश की पुलिस या किसी दूसरी एजेंसी ने भारत की एजेंसीज को न तो कोई जानकारी दी है, न किसी तरह का कोई सहयोग मांगा है। इसलिए बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। और बड़ी बात है कि ढाका पुलिस के आईजी के बयान से भी एडिशनल कमिश्नर का दावा झूठा साबित हो गया। एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हत्यारे भारत में हैं, लेकिन उनसे बड़े अधिकारी यानी आईजी रैंक के अफसर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि आरोपी भारत भाग गए हैं। इसका कोई सबूत बांग्लादेश पुलिस के पास नहीं है। आईजी साहब ने तो यहां तक कहा था कि कई बार हत्यारों की असली लोकेशन छिपाने के लिए उनके ठिकानों के बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, इसलिए इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों के बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमारे पुलिस अफसर और अलग अलग टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। जहां तक आपका सवाल है कि क्या आरोपी बॉर्डर पार करके भारत चले गए, तो इसका जवाब यही है कि हमारे पास इसे लेकर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। हम आरोपियों के सीमा पार करने की पुष्टि करने की हालत में नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आरोपियों के वास्तविक ठिकाने को छिपाने के मकसद से इस तरह की गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं। हो सकता है इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा हो। लेकिन मुश्किल ये कि कट्टरपंथियों को इस तरह की भारत विरोधी अफवाहें सूट करती हैं।
भारत विरोधी नैरेटिव बनाने में ये अफवाहें उनकी मदद करती हैं, इसलिए लगातार इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं और इसका फ़ायदा उठाकर कट्टरपंथी बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। आज भी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में हजारों दंगाइयों की भीड़ ने हिंदुओं की बस्ती पर अटैक किया, मंदिर को जला दिया। इससे पहले कल रात ही चटगांव में भी मंदिरों पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, मंदिरों में रखी मूर्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में आम मुसलमानों के मन में हिंदुओं के खिलाफ किस कदर जहर भरा जा चुका है, इसकी एक बानगी चटगांव में देखने को मिली, जहां एक शख्स ने कबूल किया कि उसने मंदिर में घुसकर मूर्तियों के कपड़े उतारे और फिर आग लगा दी, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। ওখানে একটু ওখান থেকে মূর্তি থেকে একটা কাপড় নিয়ে ফুটছিলাম আর কি। না ভাঙি নাই, সত্যি আমরা ভাঙি নাই, এরপরে কি ছিলাম আর কিছু করি নাই। আগুন কি দিয়ে দিছো? ম্যাচ তোলে একটা 10 টাকা তোলে দিয়ে। फिरोजपुर जिले के पश्चिम डुमरिया तला गांव में भी 2 हिंदुओं के 5 घरों में आग लगा दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कट्टरपंथियों ने पलाश कांति शाह के घर के अंदर उसको बंद कर दिया और जिंदा जलाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने मदद करके परिवार को जलते हुए घर से निकाला। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो पूरा परिवार जल जाता। টিনের ওই স্ক্রুপের ফাঁক না, সেই ফাঁকদা দেহি ওগো ঘরের মধ্যে কতনি মানে আবি জেবি গুডি গেডি নিয়ে কি কবে কেটা কাপড় চুপুর হেয়ের উপর ধুপ ধুপ করে আগুন জ্বলে। হেই আমি পলাশ গুগারে আগুন করগে আমি 7-8 মিনিট আমি চিৎকার করছি, একটা মানুষ বাইরে না, সব মরার ঘুম ঘুমাইছে, একটা মানুষও বাইরে না। হেই দেহি আগুন করগে শিখরাইতে এদিক দেশে পুরগে শেষ হয়ে গেছে। আমার কোনো হুঁশ নাই যে আমি ঘরটা কিছু বাই করবো। दुख की बात यह कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही। इसीलिए बांग्लादेश में हिंदू बेहद डरे हुए हैं। चटगांव के हिंदुओं ने कहा कि वो घर से नहीं निकलते, किसी सियासी जमात का ना सपोर्ट करते हैं ना किसी का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में हिंदू जाएं तो कहां जाएं? पूरे रात में हमलावर आए, मेरे घर का दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और फिर आग लगा दी। मैं अंदर था, किसी तरह बाहर निकला, आग बहुत तेजी से फैल गई, पड़ोस के घरों तक पहुंच गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर, सामान, दुकान, गहने, नकदी, कुल 50 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हो गया। हम हिंदू हैं इसलिए निशाना बनाया गया, कोई सुरक्षा नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। हम अब बेघर हो गए हैं, कहां जाएंगे? बहुत दर्द है। बांग्लादेश में पहले शेख हसीना को हटाने के लिए उन्हें प्रो इंडिया पेंट किया गया। अब चुनाव जीतने के लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट खड़ा किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों पर भारत विरोधी अभियान के तहत जुल्म किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव तक सिस्टम के इस गुबार को रोकना मुश्किल होगा।